The victory in Christian life only begins when you stop listening to your heart. आपके मसीह जीवन में विजय वहां शुरू होती है जब आप अपने हृदय का सुनना बंद कर देते हैं। And the problem is your heart constantly speaks. और समस्या यह है कि आपका हृदय लगातार बोलता है, Constantly. लगातार बोलता Now, है। if your heart has been habitual of law, अगर आपका मन, आपका हृदय व्यवस्था का आदी है, guess what is your heart trained at? तो फिर जानिए आपका हृदय किन बातों में लगा रहेगा। To accuse. वो लगातार दोष लगाएगा। Because what does law do? क्योंकि व्यवस्था क्या करती है? Therefore, you know what God said? I will remove your heart, I'll give you a new heart. इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा हृदय, पुराना हृदय हटाकर तुम्हें नया मन दूंगा। Much damage in church does not happen because of what others do. कलीसिया में ज़्यादा डैमेज दूसरों के करने से नहीं होता। The damage happens because of what you think in your heart. ज़्यादा डैमेज इस बात से होता है कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं। What happens in your heart जो आपके हृदय में होता है defines your mood, वो आपको परिभाषित करता है, impacts your decisions, आपके निर्णय को परिभाषित करता है, impacts your language. आपके भाषा को परिभाषित करता है। What happens in your heart? जो आपके हृदय में होता है, If you are fearful in your heart, अगर आप अपने हृदय में डरे हुए व्यक्ति हैं, your words and behavior will reflect that. आपके स्वभाव में, आपके शब्दों में वो दिखेगा। If you are selfish in your heart, अगर आप अपने मन में स्वार्थी हैं, your words and action will reflect that. आपके बात और आपके काम में वो दिखेगा। If you are proud in your heart, अगर आप अपने हृदय में घमंडी हैं, your words and actions will reflect that. आपके बातों में, आपके कामों में वो दिखेगा। If you have guilt in your heart, अगर आप अपने मन में दोषी हैं, your words and actions will reflect that. आपके काम में, आपके शब्दों में वो दिखेगा। The Bible says परमेश्वर का वचन कहता है that heart condition is only dealt when you understand God is bigger than your heart. और वचन कहता है ये समस्या हृदय की तभी आप डील कर सकते हैं जब आप इस बात को जाने कि परमेश्वर आपके हृदय से बड़ा So है। understand this, my friend. तो इस बात को समझिए मेरे There मित्रों, are some things that God has preserved for righteous. कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने धर्मियों के लिए रखी हैं, And one blessed thing that we have as righteous, और धर्मी होने के लिए एक जो अच्छी बात हमारे पास है, freedom from the voice of our heart. हमारे हृदय जो हमें दोष लगाता है उससे हम स्वतंत्र हैं। आमीन, आमीन। Because we as a church has a problem. एक कलीसिया के तौर पे हमारे सामने ये समस्या है, We believe our heart too much. हम अपने हृदय पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। And because we believe our heart more than the word of God, और चूंकि हम अपने हृदय पे परमेश्वर के वचन से ज्यादा विश्वास करते हैं, there's a problem. यहाँ एक समस्या होती है। I begin to realize it's very, very frustrating to a parent who does not believe, who sees that their child don't believe them. और बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग बात होती है कि अभिभावक के लिए जब उनके बच्चे उन पे विश्वास नहीं करते। And if children think, well, you know, you're only going to do this for your own self. और जब बच्चे कहते हैं ये सिर्फ आप अपने लिए करते हो, There is no more frustration for an employer whose employee only thinks negative about his employer. जो किसी काम पे रखने वाले के लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब उसका जो जिसको उसने रखा है वो हमेशा ये उसके बारे में एक नेगेटिव मानसिकता रखे। Why? Because their condition of heart doesn't allow them to see anything good. क्योंकि जो उनके हृदय की परिस्थिति है वो कुछ भी अच्छा उन्हें देखने नहीं देती। Do you know one thing? The condition of your heart can define how you see the world. आपके हृदय की परिस्थिति आपका नजरिया बनाती है। So you must settle in your heart इसे जरूरी है कि आप अपने हृदय में संभले हुए हो। that your sin makes your heart so hard that it starts doubting the love of Father. और आपका पाप है वो आपके हृदय को इतना कठोर कर देता है कि आप परमेश्वर के प्रेम पे शंका रखते हैं। Sin is not a problem for daddy. जो पाप है वो परमेश्वर के लिए एक समस्या नहीं है। Jesus shed his blood. यीशु ने अपना रक्त बहाया है। That's why in book of Hebrews the Bible says इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है that what the blood of bulls and goat could not do, he did it by presenting his own blood once and for all. जो बैलों और बकरों के रक्त से नहीं हुआ वो यीशु ने अपना रक्त बहा के सदा के लिए कर दिया। What the blood could not do, जो बैलों और बकरों के रक्त से नहीं हुआ, God said in Ezekiel, you will never come to my most holy place. यिजकेल में परमेश्वर ने कहा लेवी तुम मेरे समीप नहीं आओगे। You may have blood,
तुम्हारे पास रक्त होगा, that curtain you will not be able to cross. पर उस पर्दे के पार तुम नहीं आ सकते। So when Jesus went his blood, पर जब यीशु ने अपना रख लिया, you know what he did? उसने क्या किया? He didn't change the policy of God. उसने उस पॉलिसी को चेंज He नहीं किया, removed the curtain. उसने उस पर्दे को ही हटा दिया। Amen. He said, you cannot come to most holy place. I'm going to make most holy place to come there. Amen. उसने कहा मैं पवित्र स्थान पे नहीं जा सकता, मैं पवित्र स्थान को अपने पास लाता हूँ। So he gave Holy Spirit and your body as the temple of Holy Spirit. इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। You see, that's why blood of Jesus is better than any other blood इसलिए यीशु का रक्त सारे रक्त से बढ़कर है and achieves more than anything else. और सबसे ज्यादा वो प्राप्त करता है वो रक्त। So when you live your daily life, जब आप अपनी दिनचर्या का जीवन if जीते you हैं, only live with the condition of your heart, आप अपने हृदय के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, you will end up as a miserable Christian. आप बहुत ही दयनीय मसीही बन जाएंगे। You'll always be in problem. आप समस्या में रहेंगे। In my life that happens. मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। When I get focused on what's happening to me, वो मैं हमेशा देखता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा it's है। a downward spiral of emotions. वो लगातार गिरने की एक भावनात्मक परिस्थिति होती But है। when I get focused on what Christ did for me, पर जब मैं देखता हूँ यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, it's an escalator that takes me मैं up. धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता हूँ। That's why Bible says, think of the things that are above. इसलिए वचन में आता है ऊपर की बातों पे ध्यान दो। How do I have victory? मैं कैसे एक विजयी जीवन By जीऊं? wearing the helmet of salvation. जब मैं धार्मिकता का मुकुट पहनता हूँ तो पहनता हूँ सर। Why? क्यों? Because it protects my thoughts. क्योंकि वो मेरे विचारों को बचाता है। I'm saved, I'm redeemed, I'm delivered, and now God is in everlasting covenant with me. मैं छुड़ाया हुआ हूँ, मैं बचाया हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के साथ एक सदा के संबंध में हूँ। Because of Jesus. यीशु मसीह की वजह से, Because of his sacrifice. उसके बलिदान की वजह Because से, of his love for my life. उसके प्रेम की वजह से All the blessings of God comes to me. सारी परमेश्वर की आशीषें मेरे पास आती हैं। Why? Because the blood of Jesus has done a greater thing for me. क्योंकि यीशु के रक्त ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। Amen? आमीन। And God cannot refuse his blood. और परमेश्वर उसके रक्त का इनकार नहीं कर Now सकता। I want you to see something else. मैं चाहता हूँ आप कुछ और भी देखें। It's very important. बहुत जरूरी है ये। In verse number 21, 21वें पद में लिखा है, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence towards God. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। Okay, tell me one thing. बचाइए मुझे एक बात। Your confidence with God is subjected to condition of your heart. आपका परमेश्वर के सामने जो आपका हियाव रखना है वो आपके हृदय पे आधारित है। It is not subjected to the condition of God's heart. वो परमेश्वर के हृदय पे आधारित नहीं है। We think हमें लगता है when I commit sin, जब मैं पाप करता हूँ God has changed his mind. परमेश्वर ने अपना For me. मन बदल दिया है, Why? Because in the Old Testament he did it. क्योंकि पुराने नियम में ऐसा ही होता था। He said to Moses, Moses, I'm not coming. उसने मूसा को कहा मैं नहीं आऊंगा To तुम्हारे साथ। Ezekiel he said, I'm not coming. यिजकेल को कहा मैं नहीं You आऊंगा। know, he said Levites cannot come in. जो लेवी मेरे समीप नहीं आ There are सकते। proofs in the Bible. वचन में ऐसा इस बात का Yes, प्रूफ है, because that time only bull's blood was क्योंकि उस was समय there. सिर्फ बैलों का रक्त बहाया जाता था। It was an inferior covenant. वो एक निम्न दर्जे की वाचा It थी। never removed the sin, it covered the sin. उसने पाप को हटाया नहीं, उसने पाप को ढापा है। But when greater one came, पर जो बड़ा आया जब, he made a new उसने covenant. नई वाचा बनाई। And the new covenant is superior than और my sin. जो नई वाचा है वो मेरे पाप से बढ़कर है। New covenant is superior in every aspect. जो नई वाचा है वो हर बात में बढ़कर है। One thing that new covenant does, एक बात जो नई वाचा करती है, before it settles me, इसके पहले कि वो मुझे संभाले, it settles God forever. वो परमेश्वर को सदा के लिए संभाल लेती है। आमीन। Before the new covenant touches your heart, इसके पहले कि नई वाचा आपके हृदय को छूती है, it satisfies God. वो परमेश्वर को संतुष्ट करती है। आमीन। आमीन। The Bible says वचन कहता है Jesus became mediator of the new covenant. यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। In him, the enmity was cancelled and reconciliation happened. उसमें बैर खत्म हो गया और मेल मिलाप स्थापित हुआ है, How? Because he settled God's heart first. क्योंकि उसने परमेश्वर के हृदय को पहले
संतुष्ट किया है। All the anger against my sinful behavior. मेरे सारे पाप में जो मेरा व्यवहार था उसके अगेंस्ट The justice of God जो परमेश्वर का न्याय है finds its satisfaction in the sacrifice of Christ. वो यीशु के बलिदान में संतुष्ट हो जाता है। Therefore, no more sacrifice is required. इसलिए अब नए बलिदान की जरूरत नहीं है। Do you know whole sacrifice system has been abolished? अब आपको पता है जो बलिदान की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। We don't come every Sunday with a goat. हम हर रविवार बकरा लेके नहीं आते। Now only we come with a thanksgiving offering. हम हमेशा एक धन्यवाद का मन लेकर आते हैं। It's not sacrifice now अब बलिदान की to आवश्यकता नहीं है, please God, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, but it is an expression of my love towards Him. अब उसके प्रति मेरे मन में जो आभार है प्रेम का वो That's प्रकट why करता है। I give. इसलिए मैं देता हूँ। I don't give to calm Him. मैं उसको ठंडा करने के लिए अब नहीं देता, I give because I am in love. क्योंकि मैं अब देता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ प्रेम में So हूँ। first thing you must understand, तो पहली बात आपको समझना the जरूरी है, blood of Jesus यीशु का जो रक्त है changed the mood of God. परमेश्वर के मन को बदल देता है। आमीन। You must understand that. इस बात को जानिए। And once you understand that same blood, और इस बात को समझिए कि वही रक्त है, now when it is applied on you, जब वो मुझ पे लगाया जाता है it changes you. मुझे बदलता है। आमीन। So now when God looks at me, जब परमेश्वर जब मुझे देखते हैं He sees the price that is paid for me is much more higher than the mistake I have done. जो कीमत मेरे लिए अदा की गई है वो बहुत बढ़कर है उन गलतियों से जो मैंने की है। Therefore, my value doesn't go down. इसलिए मेरी कीमत अब नीचे नहीं जाती। You must. So when your heart condemns you, जब आपका हृदय आपको दोष दे, you must know आपको ये बात जानना चाहिए why is your heart condemning you? क्यों आपका हृदय आपको दोष देता है। Because it has been trained in the voice of the law. क्योंकि वो व्यवस्था के शब्दों का आदी है। So now your mind needs to be renewed. इसलिए आपके मन का नया होना जरूरी है। My sin or my failure, I don't have to live in that condemnation. मेरे पाप के और मेरे असफलताओं के उस कंडेमनेशन में, ग्लानि में रहने की मुझे There जरूरत is a नहीं। difference between condemnation and conviction. एक निर्णय में और ग्लानि में फर्क है। Holy Spirit doesn't condemn, Holy Spirit convicts. जो पवित्र आत्मा है वो आपको दोष नहीं लगाता, It convicts you. वो आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। एहसास दिलाता है आपकी गलती का। आपकी गलती का एहसास कराना और आपको दोष देना दो अलग बातें हैं। Holy Spirit helps you discern that was not right, पवित्र आत्मा मदद करता है कि आप इस बात को जानें कि वो सही नहीं है, but it doesn't tell you you are hopeless. पर वो ये नहीं कहता कि तुम बेकार हो। Holy Spirit differentiates you from your choices. और पवित्र आत्मा आप में और आपके चुनाव में अलग अलग करके देखना जानता है। It will say your choice is wrong, पवित्र आत्मा कहते हैं आपका चुनाव गलत है, but you are loved. पर आपको प्रेम किया गया है, You are already accepted. आप ऑलरेडी स्वीकार कर लिए गए हो। And Father has sent me for you और मुझे परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है to train you how not to take choices based on guilt. ताकि आप सही चुनाव कर सकें और ग्लानि पे आधारित चुनाव ना करें। And that's why it's a whole new program. इसलिए ये एक पूरी तरीके से नई प्रक्रिया है। God did something brilliant. परमेश्वर ने कुछ अद्भुत किया है, Forever, हमेशा के लिए He set us free. उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। So therefore, what we must understand, इसलिए जरूरी है हम इस बात को जानें, say to the sons of Zadok, they can come near me. सदोक के संतान को क्यों मेरे समीप आ सकते हैं। Who are sons of Zadok? कौन है सदोक के संतान? People who are set apart by the blood of Jesus. वो जो यीशु के रक्त के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं, Those who belong to Him, जो यीशु के हैं, they can come. वो आ सकते हैं, They will come near me. वो मेरे समीप आ सकते Why? हैं। Because by His own blood, He has set up a new and a better way for us, क्योंकि उसने अपने रक्त के द्वारा हमारे लिए एक नया और बेहतर with विकल्प which we खड़ा can है, go into the most holy place and call Him Abba Father. जिसके द्वारा हम पवित्र स्थान पे जाकर उसे हे अब्बा हे पिता कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So even though we are Levites, इसलिए जब हम लेवीय हैं, today also in the church, आज भी कलीसिया there are में two kind of mindset are operating. दो किस्म के मानसिकता पाई जाती है। One who wants to qualify by their work.
जो ऐसे जो अपने काम के द्वारा परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं, Another one who allow the blood of Jesus to qualify them. जो दूसरे जो यीशु के रक्त के द्वारा अपने आप को जीवन The करते हैं। Bible says परमेश्वर का वचन God कहता है rejects you in your strength, परमेश्वर आपको आपकी सामर्थ में रिजेक्ट करता है, but He accepts you in the power of His blood. पर यीशु के रक्त में वो आपको अपने समीप आने देता है। Today, my friend, I want you to understand. दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें। आज Your heart आपका हृदय is a sponge. एक स्पंज के समान है, It just soaks in anything, वो किसी भी बात को सोख सकता है, whether good or bad. चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। It's up to you. Where do you put yourself, your sponge in? आप उस स्पंज को कहाँ रखते हैं, ये आपका चुनाव है। If you put your sponge in the bucket of law, अगर आप उस व्यवस्था के बाल्टी में स्पंज को रखेंगे it will continue to speak the language of guilt. तो वो लगातार आपसे वो दंड और ग्लानि की बात करता रहेगा, Always. हमेशा। Because that's the only language law speaks. क्योंकि व्यवस्था यही भाषा जानती है। But if you remove your sponge from there पर अगर आप वहां से इसको हटाकर and put it into the righteousness of Christ, वो यीशु की धार्मिकता में अगर उसको रख देंगे, now everything will be different. अब सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। Now you will speak what He speaks. अब आप वो बोलेंगे जो यीशु बोलता है, Now you see what He sees. आप वो देखेंगे जो यीशु देखता And है। when you spend time enough seeing and speaking what He speaks and what He sees, अब आप अगर अच्छा समय बिताएंगे ये देखने और जानने में जो वो देखता है और something समझता will है, happen. You will see slowly your behavior change. और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगेगा You will be a different person. और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, Because inside your spirit you are a new creation. क्योंकि अपनी आत्मा में आप एक नई सृष्टि हैं। Where do you need to become new now? अब आपको नया कहाँ बनने की जरूरत है? अपने मन में, It's in your soul. In your body. अपने मन में, अपने शरीर में। Now understand one thing. अब इस बात को समझिए, That is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। Changing our spirit is God's responsibility. हमारी आत्मा को बदलना परमेश्वर की जिम्मेवारी है। Changing our soul अपने प्राण को, अपने मन को बदलना is not God's ये responsibility. परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, It's your and my responsibility. ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। How do I change? मैं इसको कैसे बदलता हूँ? Simple. साधारण है, By changing the source. उस सोर्स को बदल के, From moving from the law into grace. व्यवस्था से हटके अनुग्रह में आता। When I move into grace, जब मैं अनुग्रह में आता हूँ, I will be taught a different lesson. मुझे एक अलग लेसन पढ़ने को And I मिलेगा have to let go of my past. और मुझे पुरानी बातों को जानने So देना, when my heart condemns me, ताकि जब मेरा हृदय मुझको दोष लगाए, when my heart condemns me, जब मेरा हृदय मुझ पर दोष what will लगाए, happen? क्या होगा? I will know one thing. God is bigger than my heart. मैं इस बात को जानूंगा कि परमेश्वर मेरे हृदय से बड़ा है, And when I believe that, और जब मैं इस बात पे यकीन करूंगा my God is bigger than my heart, कि परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है, then I will not listen to what my heart says. तब मैं अपने मन की बात नहीं I सुनूंगा, will listen to what God said. मैं सुनूंगा जो परमेश्वर कहता And है। when I listen to what God said, और जब मैं सुनूंगा जो परमेश्वर कहता है, things will be different. चीजें बदल जाएंगी। Faith never comes by hearing your heart. विश्वास आपको आपका हृदय सुनने से कभी नहीं आता, Faith comes by hearing His voice. विश्वास परमेश्वर की बातें सुनने से आता है। So who are you listening to? आप किसको सुन रहे हैं? Who are you listening to? किसको सुन रहे हैं आप? Do you know the news? Most of the time we listen to ourselves. बहुत ज़्यादा समय हम सिर्फ अपने आप को सुनते हैं, Every one of us. हम में से हर एक। Maximum time goes listening to your own self. हम हमेशा अधिकतम समय अपने आप को सुनते हैं, And that's why we suffer spiritual maturity. इसलिए हम कभी उस आत्मिक परिपक्वता में बढ़ नहीं You पाते। remember last Sunday we read the word हमने पिछले सप्ताह जो वचन पढ़ा था, in Hebrews chapter 5 that anybody who you still drink only milk उसमें लिखा है कि तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हें दूध की जरूरत है, because anybody who is not trained in the teachings of righteousness is a baby. क्योंकि जो अब तक धार्मिकता के विषय में अज्ञान है वो बच्चा है। Out of everything that the word teaches, सारी बातों में जो वचन सिखाता है, only one thing he says, if you learn that, you will not remain baby. सिर्फ उस एक बात को अगर तुम समझ लोगे तो तुम बच्चे बालक नहीं And he रहोगे। says, training in the teachings of righteousness. जो धार्मिकता के विषय का ज्ञान है उसको जानने के Why विषय। are we spending so much time on righteousness? हम क्यों धार्मिकता पे इतना समय ले रहे हैं? Because that teaching will germinate everything else. क्योंकि वहां से सारी बातें निकल के आएंगी। You know, Bible says, seek ye first the kingdom of God and
It doesn't say seek ye first the kingdom of God and his holiness. वहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर के राज्य और उसकी पवित्रता की खोज करो। Holiness does not produce righteousness. पवित्रता ही धार्मिकता नहीं पैदा करती, Righteousness produces holiness. धार्मिकता पवित्रता ही पैदा करती है। Long time the Lord taught me this, बहुत समय परमेश्वर को लगा मुझे सिखाने में that intimacy with God is the result of my holiness. कि जो परमेश्वर की जो मेरी अतृप्तता है वो पवित्रता ही से निकल के आती है। But New Covenant taught me पर जो नया वचन है वो उसने मुझे सिखाया that intimacy with God is not the result of holiness, जो परमेश्वर से अतृप्तता है वो पवित्रताई का एक प्रोडक्ट नहीं है। अतरंगता कितनों को समझा? परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ करीबी। Being in the presence of God is not the result of holiness. परमेश्वर के साथ होना, घनिष्ठ होना पवित्र होने का कारण नहीं है। The world, our heart says that. हमारा हृदय ऐसा कहता है, The law says that. व्यवस्था ऐसा कहती है, The devil says that. शैतान ऐसा कहता है, Religion says that. धर्म ऐसा कहता है। But the new covenant says, पर जो नई वाचा वो कहती है, listen, सुनो, holiness is not the fruit, like presence of God is not the result of your holiness, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी पवित्रताई का फल नहीं है, but presence of God produces holiness. पर परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रताई को पैदा करती है। समझ रहे आपको? Joshua the high priest was standing in the presence of God with filthy coats. जो यहोशुआ जो महायाजक था वो परमेश्वर की उपस्थिति में गंदे कपड़ों में था। Zechariah chapter 3. ज़करिया उसके तीसरे अध्याय में He was standing before God's throne. वो परमेश्वर की भवन, परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। Filthy garments. उसके कपड़े So he अच्छे was नहीं already हैं। in the presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। And how was he? और कैसा है वो? Dirty. उसके कपड़े गंदे हैं। When prodigal son came to the father, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस आया, father looked at him. परमेश्वर ने उसको देखा। What did father see? परमेश्वर ने क्या देखा? Man coming from the fellowship of pigs, एक व्यक्ति जो सूरों के बीच में से वापस आ रहा है, wearing dirty garments, गंदे कपड़े पहने हुए, has not taken shower for days. बहुत दिनों से नहाया हुआ नहीं है। Did father see all of that, or did father see my son is come? क्या उस व्यक्ति ने, उस पिता ने सिर्फ ये गंदगी देखी या अपने बेटे को देखा? Listen, सुनिए, his cleanliness was not the result of coming back to father's arm. Coming to the father's arm resulted in his cleanliness. उसका साफ होना उसके पिता के पास आना नहीं था, उसके पिता के पास आने की वजह से वो साफ हुआ। Do you understand? When father hugged him, father brought him in, then father said, give him a shower, change his clothes, do things. जब वो पिता के पास आया, पिता ने उसको गले लगाया और तब पिता ने अपने नौकरों को आज्ञा की, इसको नहलाओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। You know our problem? हमारी समस्या क्या है? Our heart condemns us. हमारा हृदय हमें दोष देता है। You know, every Sunday I see some people don't take Lord's Supper. मैं हर संडे देखता हूँ बहुत से लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं होते। You know why they are not eating? आपको पता है वो ऐसे क्यों करते हैं? Their heart condemns them. क्योंकि उनका मन उनको दोष लगाता है। Their heart says, you're not worthy of this. उनका मन कहता है तुम इससे योग्य नहीं हो। And they believe their heart more than the love of Jesus. वो उस अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से, यीशु के प्रेम से बढ़कर विश्वास करते हैं। As long as they will believe their own heart, जब तक वो अपने हृदय पे विश्वास रखेंगे, nobody can help them. कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। Amen. You can't help a person who only believes his own heart. आप उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते जो अपने मन पे विश्वास करता है। That person needs to know God is bigger than my heart. उस व्यक्ति को जानना जरूरी है कि परमेश्वर मेरे हृदय से बड़ा है। Why? Because law said, if you eat it like this, you will bring curse on yourself. क्योंकि व्यवस्था ने कहा अगर तुम इसको गलत अनुचित रीति से खाओगे तो तुम अपने पे दंड So I लाओगे। believe law. मैं व्यवस्था पे विश्वास करता And I believe my heart. हूँ, अब मैं अपने मन पे विश्वास My करता हूँ। heart knows I did this, I said this, I
I am bad. मेरा मन जानता है मैंने क्या गलत किया है, कहाँ मैंने गलत कहा है, क्या क्या किया है। But God knows you have been with pigs. परमेश्वर जानता है, पिता जानता है कि आप सूअरों के साथ थे। God knows you ate what pig eats. परमेश्वर जानता है कि आप वो खा रहे थे जो सूअर खाते थे। God knows you have already squandered everything that He ever gave you. आपने, परमेश्वर जानता है आपने वो सब कुछ उड़ा दिया है जो उसने आपको दिया था। But now He is not looking at you to condemn you. अब वो आपको दंड देने के विचार से नहीं देख रहा, He is looking at you to restore you. वो आपको वापस पुनः स्थापित करने के लिए देख रहा है। That's the beauty of Christian life. ये मसीही जीवन की सुंदरता है। That He looks at you वो आपकी ओर देखता है, to build you, आपको फिर बनाने के to लिए, cleanse you, आपको साफ करने के to लिए, wash you, आपको धोने के लिए, to call you His own. आपको अपना कहने के लिए। He is not ashamed of you. वो आपको लेकर शर्मिंदा नहीं है। Elder brothers are ashamed, बड़े भाई शर्मिंदा हो सकते हैं, but Father is not. पर पिता कभी नहीं होता। Who are elder brothers? कौन है बड़े भाई? Maybe other pastors, जो बाकी अगुए हैं, maybe other church leaders, बाकी चर्च के लीडर्स, maybe other people in the family. परिवार के बाकी सदस्य। We don't know whoever this elder brother हम might नहीं be. जानते हैं बड़े भाई कौन कौन है, But that one brother is ready to accuse. पर वो एक भाई हमेशा दोष लगाने के लिए तैयार He है। is not devil. वो शैतान नहीं है, He is not my heart. वो मेरा हृदय नहीं He है, is not my conscience. वो मेरा मर्म नहीं है, He is not law. वो व्यवस्था नहीं He है, is just another brother in the church. वो एक और भाई है जो कलीसिया में है, But he accuses. वो आप पे दोष लगाता है। That kind of people exist in the church. ऐसे लोग कलीसिया में मिलते हैं, Who are there to find fault with what you did, what you did, what you did. वो what you हमेशा did. ये देखते रहते हैं आपने क्या गलत किया, कब गलत किया, हमेशा गलतियां देखते हैं। The goal of their life is this. उनके जीवन का उद्देश्य यही है। But when these things happen, पर जब ऐसी चीजें होती हैं, know one thing. एक बात जानिए, Your Father is bigger than all of this. आपका पिता इन सारी बातों से बड़ा है। And if you anchor your heart in the bigness of your Father, अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर पे स्थापित करेंगे, then you will run to Him rather than running from Him. आप उसकी ओर दौड़ेंगे बजाय उससे दूर जाने के। आमीन। When Adam committed sin, he hid from God. जब आदम ने गलती की वो परमेश्वर से छिप गया। When Joshua was in sinful garment, he stood in the presence of God. यहोशू जब गंदे कपड़ों में था वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। One was condemned and removed. एक ने दंड पाया और हटा दिया गया, Another one was exchange of garments happened. पर दूसरों के कपड़े बदल दिए गए। Why? क्यों? Because one trusted in his ability. एक ने उस पे अपनी क्षमता पे विश्वास किया, Another one trusted in his grace. पर दूसरे ने परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास This किया। morning, आज की सुबह there are two kinds of Levites. दो किस्म के लेवी हैं, Sons of Zadok, एक जो सदोक की संतान है other Levites. और जो दूसरे हैं। Other Levites can enjoy church service. दूसरे लेवी हैं जो वो चर्च की कलीसिया के सारी They चीजें can एंजॉय कर enjoy सकते हैं, worship. वो वर्शिप एंजॉय कर सकते They हैं, can do everything, वो सब कुछ कर सकते हैं, but will be deprived of the presence. और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रहेंगे। The another group पर जो दूसरे हैं who are righteous by God, जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी हैं, whom God makes righteous, जिसे परमेश्वर ने धर्मी बनाया they है, are accepted. वो स्वीकार कर You लिए गए can हैं, come near. वो उसके समीप आते हैं। Which group do you want to be in? आप किस ग्रुप में होना चाहते हैं? Sons of Zadok. जो सादोक के संतान हैं। God is calling you and I to become that. परमेश्वर आपको मुझको वैसा बनने के लिए बुलाते हैं। How will we become sons of Zadok? हम सादोक के संतान कैसे बनेंगे? Whom the Son sets free is free indeed. जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र है। So when I come to Jesus जब मैं यीशु के समीप आता and हूँ let Him deal with me और मुझसे उसको डील करने देता हूँ and believe that my life is not lived by me, it's lived by Him. और मेरा जीवन मेरे द्वारा नहीं उसके द्वारा चलना चाहिए, जीना चाहिए। Righteousness takes care of God's wrath. जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के उस क्रोध को संभाल लेती है। So I must know मैं इस बात को जानूं, Jesus brought this righteousness to me. यीशु ने ये धार्मिकता मुझ तक लेके आया है, He gives it. उसने मुझे दिया है And I just have to receive it by faith. और मुझे विश्वास से इसे प्राप्त करना है। And I have to say, thank you, Lord, you have given it to me. और मुझे कहना है धन्यवाद प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। Once I receive the new garments, मैं एक बार जब नए कपड़े धारण करता हूँ then don't believe your thinking. फिर अपने मन पे विश्वास ना करें। There will be things you will see that you should not see. आप कुछ चीजें देखेंगे जो आपको नहीं देखना चाहिए, You will hear that you should not have heard. कुछ बातें जो आपको नहीं सुननी You will चाहिए, also speak that you should not have कुछ बातें spoken. कहेंगे जो नहीं कहनी You चाहिए, will touch that you should not have कुछ touched. छुएंगे जो नहीं छूना चाहिए। You know, Jesus did it this way.
यीशु ने इसको ऐसे किया, He washed the feet of his disciples. उसने अपने चेलों के पैर धोए। And then Peter said, Lord, you will not touch my feet. पतरस ने मना किया, तू मेरे पैर नहीं And छुएगा। you know what Jesus said? और आपको पता है यीशु ने क्या If कहा? I don't do this, अगर मैं ऐसा ना करूं you and I have nothing. तो तेरा मेरा कोई नाता नहीं। What? I left my business. मैंने अपना व्यवसाय छोड़ा, I left my family. मैंने अपना परिवार छोड़ा, I followed you. मैं आपके पीछे आया, Every meeting I was with you. आपके साथ हर मीटिंग में गया, Mount of Transfiguration I was मैं with उस you. रूपांतरण के पहाड़ पे गया, I was in every moment of your life with मैं आपके you. साथ लगातार बना रहा। And you're saying, if I don't wash और your आप कह रहे- feet, you and I have nothing in और common. आप कह रहे अगर आप मेरे पैर ना धोए तो आपका मेरा कोई नाता नहीं। What about all of that? वो सब क्या था बाकी? Hey, that was not the root. यीशु ने कहा वो जड़ नहीं है, That was just the fruit. वो फल है। The root is if you constantly allow me to wash your feet. और जड़ ये है कि तुम अगर लगातार मुझे अपने पैर को धोने दो। Why feet? Then Peter says, give me a bath. यीशु मतलब पतरस ने कहा मुझे फिर नहला ही दीजिए। He said, he who is already washed does not need a second bath. और यीशु ने कहा जो ऑलरेडी नहाया हुआ है उसको नहलाने की So जरूरत Lord, you're saying two things. उसने कहा प्रभु आप दो बातें कर रहे हैं। You're telling me that I have already taken a shower. आप कह रहे हैं मैं पहले से नहाया हुआ हूँ, And then you're saying, if I don't wash your feet, you and I have nothing in common. फिर आप कह रहे हैं अगर आप मेरे पैर ना धोए तो आप में मुझे कुछ भी साझा नहीं। Lord, are you confused or are you confusing me? आप कंफ्यूज है प्रभु या मुझको कंफ्यूज कर रहे No, हैं? Lord knows one thing. पर एक बात जो प्रभु जानते हैं, Because they walk on the dusty road, क्योंकि वो गंदे सड़कों पे चलते हैं, only their feet that touches the ground, वो पैर जो जमीन को छूते हैं that becomes dirty. वो गंदे होते हैं, That needs cleansing. उनको सफाई की In जरूरत this world, है। इस संसार में our eyes touches the world. हमारे आंखें बहुत सारी चीजें देखती हैं, Our ears touches the world. हमारे कान संसार को Our छूते हैं, hands touches the world. हमारे हाथ संसार As को long छूते as हैं। we are in this world, जब तक हम इस संसार में हैं, let His word wash us. उसका वचन हमें धोता रहना How चाहिए। does He wash us? वो हमें कैसे धोता है? By His word. अपने वचन के द्वारा। His word is a pure water. उसका वचन एक शुद्ध जल है, He washes us वो by हमें His धोता है word. इससे लगातार। He said to His disciple, you are cleansed because of the word I have spoken उसने अपने to you. चलो कहा तुम मेरे शब्दों के द्वारा शुद्ध हुए हो। Let Jesus wash you today. आज यीशु को अपने आप को धोने दीजिए, Let Him wash your feet today. उसे अपने चरणों का पैरों को धोने When दीजिए। He washes your feet, जब वो आपके पैरों को धोता है, know one thing, इस बात को जानिए, you are righteous. आप धर्मी हैं, Why? Because He washes you. इसलिए क्योंकि उसने आपको धोया है, He washes you. वो आपको धोता है। Allow Him to do that for you. आज उसको ऐसा करने दीजिए। So as we conclude this message, जब आज हम इसके सारांश में आते हैं, इस I want to संदेश के, recap to you. मैं सारी बातों को फिर से सुनाना चाहता हूँ। We have been learning हम लगातार सीख रहे हैं from Deuteronomy 28 to Isaiah 54. व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय से यशायाह के 54वें अध्याय तक। Deuteronomy 28, if you obey, you will be blessed. वहाँ लिखा है यदि तुम मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, Isaiah 54, because Jesus obeyed, you are blessed. क्योंकि यीशु ने आज्ञा मानी हम आशीषित हैं। Deuteronomy 28, because you disobey, you will remain barren. क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में क्योंकि तूने बात नहीं मानी तू बांझ रहोगे। Isaiah 54, sing, O barren, for you will have many children. और यशायाह 54 में लिखा है ए बांझ जय जयकार कर। Why? क्यों? Because Isaiah 53 happened. क्योंकि यशायाह उसका 53वां अध्याय हुआ है, And based on Isaiah 53, और ये यशायाह 53वें अध्याय के आधार पे covenant has been changed. व्यवस्था वाचा बदल दी गई है। Satan cannot accuse me. शैतान मुझ पे दोष नहीं लगा When सकता। Satan accused जब शैतान दोष लगाता है to Joshua, when Satan accused to Joshua the high priest, जब उसने यहोशू महायाजक पे दोष लगाया शैतान ने, Jesus said to the Satan, let the Lord rebuke you. और परमेश्वर ने कहा प्रभु तुझे डांटे। When law accuses you, जब व्यवस्था तुम्हें दोष लगाती है, what do you need to do? आपको क्या करने की जरूरत है? Satan, Jesus deals with. शैतान के साथ यीशु डील करते हैं, But law, पर व्यवस्था के साथ you know something amazing about the law? आपको एक अद्भुत बात व्यवस्था के विषय में बताऊं। Christ is the end of the law to those who believe. मसीह व्यवस्था का अंत है जो उस पर विश्वास करते हैं। So when law accuses you, जब व्यवस्था आप पे दोष लगाती है, you need to bring it to Christ, आपको उसको यीशु तक लेके आना है। knowing that my representative Christ overcame. जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है यीशु, उसने उस पर जयवंत He हुआ है, fulfilled it. उसने उसको पूरा किया है। So now सो अब
I will not listen to law. अब मैं व्यवस्था की नहीं सुनता, I will not listen to Satan. मैं शैतान की नहीं सुनता। But the third problem और जो is तीसरी समस्या है, I, मेरा मन, मैं, my heart. मेरा हृदय, What do I do? मैं क्या करूं? Now, when my heart condemns me, जब मेरा हृदय मुझे दोष देता है, God does not rebuke my heart. परमेश्वर मेरे हृदय को नहीं डांटता। What do I need to do now? मुझे डांटना है, I have to tell my heart, shut up. मुझे अपने हृदय को कहना है चुप रहे। I have to learn what to entertain. मुझे सीखना है कि मुझे किस बात का चुनाव करना है। That's why renewing your mind is important. इसलिए अपने मन का नया होना जरूरी है। Okay? It's our responsibility. ये हमारी जिम्मेवारी है। The more we study the Word of God, हम जितना वचन पढ़ेंगे, the more we'll be empowered to overcome our own thinking. हम उतना अपने समझ, अपनी सोच पे जयवंत हो सकेंगे। So this morning, इसलिए आज की सुबह once again, एक बार फिर God wants to accept you. परमेश्वर एक बार फिर आपको स्वीकार करना चाहता You है। know, like prodigal son's father, एक उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान। the smell of pig could not keep father away. सूअरों की जो दुर्गंध थी वो पिता को दूर नहीं रख सकती। The thought that all of my property he destroyed ये विचार कि उसने मेरी सारी संपत्ति उड़ा दी, cannot keep him away. उसको दूर नहीं रख पाई। His love compels him. उसका प्रेम उसे विवश करता है। This morning, आज की सुबह when you enter into the Lord's Supper जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, with genuineness in your heart, अपने हृदय की सच्चाई के साथ know He is bigger. जानिए वो बड़ा है, Bigger than your thinking, आपकी सोच से बड़ा है, bigger than your feeling, आपकी भावनाओं से बड़ा है, bigger than your mistakes, आपकी गलतियों से बड़ा है। bigger than anything you have been in. हर चीज जो आपने की है उससे बड़ा है। Let Him be the Lord of your और life. उसको अपने जीवन का प्रभु होने Let दीजिए। Him cleanse you, उसे अपने आप को धोने दीजिए, give you a new beginning, आपको एक नई शुरुआत देने दीजिए, restore you. आपको वापस से पुनर्स्थापित करने दीजिए। Amen. Amen। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Father, we thank you for this morning. पिता, हम आपकी आज की सुबह आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord, we have done stubborn things. हमने बहुत हठ धर्मिता की है, We have gone against your word. हम आपके वचन के विरोध में गए हैं, We have obeyed our own heart. हमने अपने हृदय की बात मानी है, Did everything that we desired. हमने वो किया जो हमारा मन करता था। But today, पर आज की सुबह we know हम जानते हैं your voice is bigger than the voice of law. आपके शब्द व्यवस्था के शब्द से बड़े हैं, Your voice is bigger than devil's voice. आपके शब्द शैतान के शब्दों से बड़े And हैं, your voice is bigger than my voice. आपके शब्द मेरे मन के हृदय से बड़े And हैं, I choose your voice. और मैं आपके शब्दों को चुनता From हूँ। this moment, आज I trust your love. मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus, प्रभु में, यीशु में you made me sons of Zadok. आपने मुझे सदोक की संतान बना I दिया can है। come near unto you मैं आपके समीप आ सकता हूँ all the time, हमेशा, in every circumstances, हर परिस्थिति में, at every place. हर जगह। No matter what I have done, कुछ भी मैंने किया हो फिर भी it's your blood that qualifies me. आपका रक्त मुझे योग्य So बनाता I है। come to you in Jesus' name. मैं आपके पास यीशु के नाम Thank से you, Lord, for accepting me. धन्यवाद प्रभु, मुझे स्वीकार Thank करें। you for washing my sins away. मेरे पापों को धो के मुझे दूर करने के लिए, Thank you for making me righteous. मुझे धर्मी बनाने के लिए प्रभु, And thank you, God, for calling me your own. मुझे अपना बनाने के लिए प्रभु धन्यवाद। From this moment onwards, आज के इस क्षण के बाद as से, long as I live, जब तक मैं जीऊंगा प्रभु, may my life continue to produce the fruit of righteousness. मेरा जीवन धार्मिकता के फल प्रस्तुत करता In रहे। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगता हूँ, Amen. आमीन। Amen.